नमस्कार दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है यहाँ पर इस YouTube चैनल पे। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लाए हैं। और मेरा जो चैनल है पावर ऑफ सिस्टम के नाम से, उस चैनल पे मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहता हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो कुछ अलग ही है, बेहतरीन है। और इसके लिए मैंने काफी दिनों से मैं इस प्रोग्राम को बना रहा था, और आज वो प्रोग्राम बन के रेडी है। और वही कुछ बातें, वही कुछ जो मेरे साथ में जो मैंने चीजें समझा, परखा और जाना, वही चीजें मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। तो इस आज के सेशन का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का बहुत ही बेहतरीन एक नाम रखा है मैंने, चेंज योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में किस तरह से परिवर्तन और ला सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं, किसी को फॉलो करते हैं कि जिंदगी में मुझे इनके जैसा बनना है, इस तरह से बनना है, और इनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो बात करने का जो तरीका है, उनका जो रहन सहन है, इस तरह से मुझे बनना है। और बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और उनके जैसा एक दिन बनते भी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बोलते हैं कि मुझे जिंदगी में ऐसा बनना है, लेकिन वो स्टार्टअप करने के लिए, एक्शन लेने के लिए इतना समय लग जाता है कि वो सिर्फ उनकी वो बातें ही रहती, और उस चीज को वो अप्लाई नहीं करते। और उनके अंदर हम देखते हैं कि 2 साल पहले भी वही थे, और 4 साल बाद के बाद में भी जो समय निकला, वो कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। तो ये मेरी कुछ प्रैक्टिकल बातें दोस्तों। मैंने जिंदगी में बहुत सारे मेरे जो परिचित लोग थे, मैंने उनको फॉलो किया, हकीकत में फॉलो किया। और मैंने उस दिन से, पहले दिन से, जिस लेवल से मुझे जो कुछ मेरे साथ में जो लोग जुड़ते थे, मैं जिंदगी में चाहता था कि मुझे इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, इस तरह से बनना है। और आज मैंने उनको कुछ फॉलो किया, कुछ टिप्स फॉलो किए, मैंने खुद को अपडेट किया, परिवर्तित किया। और आज आप देख रहे हैं कि हर दिन, हर हफ्ते में या फिर महीने भर में मैं आपके सामने कुछ ना कुछ नई चीज लाते रहता हूँ। और इसी तरह से मैं आपके पास में कुछ नई नई चीजें जरूर लाते रहूंगा। तो चेंज योर लाइफ के कुछ मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। कुछ पॉइंट्स में से एक 8 से 9 पॉइंट या 10 पॉइंट निकाल के रखे, और एक आखिरी का जो पॉइंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आखिरी में फ्री दूंगा। वो एक पॉइंट रहेगा आखिरी, वो भी बहुत बेहतर है। उसमें से मैंने 10 पॉइंट निकाले, वो 10 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो छोटी छोटी बातों की वजह से ही बहुत बड़ा अपडेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और उसी की वजह से हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, और उसी की वजह से हमारी फैमिली हमको फॉलो करती है, हमारे बच्चे हमको फॉलो करते हैं कि हम क्या अपडेशन ला रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी अपने आप में, अगर हम अपने फैमिली के साथ में जी रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमारे बच्चों के अंदर में हमारी जो आदतें हैं अपने आप चली जाती है। कहीं ना कहीं वो बच्चे हमको फॉलो करते हैं, देखते रहते कि हमारे माँ बाप किस तरह से जी रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल है और क्या पैटर्न है, उसी को फॉलो करते करते आपके साथ में आते हैं। इसीलिए हमको अपडेट अगर हम नहीं रहे, तो हमारे बच्चे भी शायद कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे। तो चेंज योर लाइफ के इसी तरह से कुछ पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, स्ट्रगल इज गुड। जो तकलीफें आती है हमारी जिंदगी में, जीवन में जीते जीते बहुत सारी कठिनाई आती है, और उसी को हम जब भी, या फिर किन्हीं गॉड्स को वगैरह हम आ, मानते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। तो हम जिन भी गॉड को मानते हैं, हम उन गॉड से हमेशा प्रेयर करके यही बताते हैं कि गॉड, मुझे तकलीफ नहीं देना, मुझे अच्छा ही रखना। क्या ये सच है? हम जिस गॉड को मानते हैं,
सही हकीकत है, बात है। और उन्हीं की वजह से हमको जो कठिनाइयाँ, जो परेशानी जो हमारी जिंदगी में आते हैं, वो उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं दूर होती है, हकीकत है। लेकिन क्या हमारे पास में जो कठिनाई या तकलीफ, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके वजह से क्या हम अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तित नहीं होते? यस। हमें जब भी कुछ तकलीफ आती है, हमें जब भी कुछ तकलीफ आती है और तकलीफ के बाद में जो सॉल्यूशन निकलता है, उससे हम जिंदगी में अपडेट होते हैं कि यस, ये जो मुझे तकलीफ आई थी उसके वजह से मुझे ये सीख मिली, और अगली बार मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगा, ये हमको वहां से सीखने को मिलता है। तो इसी के लिए जब भी तकलीफें आती है, कुछ स्ट्रगल होता है आपके लाइफ में, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि यस, कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएगा, इसको हम हैंडलिंग करेंगे अपने हिसाब से। तो स्ट्रगल जो होता है, हम अपने आप को कुछ अपडेट करने के लिए, वो जो तकलीफें है, जो प्रॉब्लम्स है, हमारे बीच में आते हैं। और इसी की वजह से जो भी, अगर कोई इंसान अगर कहीं सक्सेस के रेशो पे गया होगा, तो बिना तकलीफों के वो वहां तक के नहीं गया। उनके जिंदगी में तो और ज्यादा से ज्यादा कठिनाई आती है, और उस प्रॉब्लम्स को फेस करके वो अपने अचीवमेंट को पाता है, गोल को हिट करता है, और वो सक्सेस अपनी जिंदगी में पाता है। तो ऑल ओवर मैंने शॉर्ट में एग्जांपल दिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको फेस करना चाहिए, ना कि वहां से दूर जाना चाहिए, दूर भागना चाहिए। उसको फेस करके हम जो सीखेंगे, हमने जिंदगी में बहुत ही जरूरी, बहुत काम में आने वाली चीज है। सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं कि जिंदगी में हम शिकायतें बहुत ही ज्यादा करते हैं। जैसे मैं अपनी भी अगर बात करूं कि जब भी मेरे साथ में कुछ गलत हुआ, तो मैंने हमेशा दूसरों को ही ब्लेम देना है कि ये जो शिकायत जो या कोई प्रॉब्लम्स आई, वो आपके वजह से आई। अगर आपने ये नहीं किया होता तो मेरे साथ में ये प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होता है। कहने का मतलब, जो भी हम, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसकी जो शिकायत है, वो जो तकलीफ है, हम दूसरों के वजह से आई है, ऐसा ही हम हमेशा सोचते हैं। तो हमको कभी किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए कि इनके वजह से ही ये हुआ है, उनके वजह से ही ये हुआ है। अगर वो नहीं होता तो आज मैं अच्छा खासा और भला और बढ़िया होता। हमेशा दूसरों की बातों को शिकायत नहीं करना चाहिए, यही मेरा सेकंड पॉइंट है। इग्नोर करना चाहिए कि हाँ, तकलीफें आई है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसकी शिकायत हमको नहीं करना चाहिए दूसरों के वजह से। तीसरी, अगर मैं आपसे, आपके साथ में अगर बात शेयर करूं कि एक्सरसाइज नहीं करना। फॉर एग्जांपल, हम चाहते तो है हमेशा कि हेल्थ से बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहे, लेकिन हम उसके तरफ अगर ध्यान दिए भी किसी को देख के, तो एक दिन या 2 दिन या 4 दिन, और आखिरी से आखिरी अगर कोई और वो ज्यादा ही सीरियस हो गया, तो 8 दिन करने की कोशिश करता है। वो अपने आप को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज के तरफ, वो मेरा दोस्त था, वो दोस्त ने चालू किया था, या फिर वो हर दिन जा रहे हैं, तो मुझे भी सेहत को अच्छा रखना चाहिए, तो उसके लिए वो दूसरों को देख के ही अपना एक्सरसाइज चालू करता है, ना कि वो खुद के लिए चालू करता है कोई। जैसे मैं अगर अपनी बात भी बोलूं, तो जैसे मुझे मॉर्निंग को उठना चाहिए या फिर इवनिंग को उठना चाहिए, और मुझे एक्सरसाइज करना है अपने आप के लिए, ताकि मुझे फ्यूचर में मैं अपने आप में एक फिट पर्सनालिटी रहूं। नहीं तो फिर हम, जब हमको प्रॉब्लम्स होती है कि आज कुछ जॉइंट्स पेन हुआ, या फिर मसल्स पेन हुआ, या फिर कुछ एक एसिडिटी जैसा ऐसा वगैरह कुछ लगता था, तभी हम निकल पड़ते हैं कि आज मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। या
आपको क्यों करना चाहिए, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो समझ के चलिए, दिन भर सुबह से लेके शाम तक के जैसे आप काम करते हो, बहुत सारे काम करते हो, हजारों लोगों को बीच में जाते हो, बहुत सारी भीड़ में जाते हो, और जैसे मार्केट में आप चले जाते हो तो हो सकता है कहीं पर आपको कुछ अच्छे लोग भी मिले, लेकिन कहीं कहीं आपको गलत लोग भी अगर मिलते हैं तो उनके वजह से आपको स्ट्रेस आता है, या फिर पकड़ के चलिए कि घर से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो आपको स्ट्रेस आ गया, या फिर किसी रिलेशन के बीच में अगर आप चले गए, आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो आपको स्ट्रेस आ गया, आपको गुस्सा आ गया। अब वो गुस्से को निकालने के लिए आपके अंदर में जो है वो दिन भर का ये गुस्सा तैयार हो जाता, और एक अंदर में एक इस तरह का क्या बोलेंगे, निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर में प्रवेश करती है, और उसी की वजह से हमारा जो दिन है इसके बाद में जो समय है, बहुत ही हम सोचते हैं कि मेरे साथ में कुछ बुरा ही हुआ। तो उसको पॉजिटिव थिंक में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने आप को एक्सरसाइज रूम में या फिर जिम में जहां पर भी आप जाते हो वहां जाइए, और उस निगेटिव एनर्जी को पास करने के लिए, जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे हमको स्वेटिंग आएगा, पसीना आएगा, उस पसीने के माध्यम से आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो पास हो जाएगी। आप जैसे अगर आपके अंदर में गुस्सा है, आप अभी पकड़ के चलिए 100 डिप्स लगाने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो गुस्से गुस्से में आप 110 डिप्स लगा, आपका काम और बढ़े, आपका गुस्सा पूरा वो डिप से निकाल दो। अगर आप डंपल्स 10 केजी के अगर पर डे आप लगा रहे होंगे, तो आपके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी को पास करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, पसीना बाहर निकालने के लिए 12 किलो के डंपल्स मार सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हो। इसी तरह से आपके अंदर में जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आपका जो गुस्सा है, वो वहां पे पास होके बाहर निकल जाएगा इस तरह से, और आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आप फिट भी रहोगे। तो इस तरह से, और चौथे पॉइंट की तरफ हम अगर चलते हैं, तो जिंदगी में हर किसी का शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपके कई गाड़ी लेके जा रहे हो, कुछ गाड़ी का जगह नहीं मिला, और आप छोटी सी जगह है, वो छोटी सी जगह में आप गाड़ी लगाना चाहते हैं और गाड़ी पे बैठे हो, और साइड में कोई और बंदा है, उसको लगा कि आपका हेल्प करना चाहिए तो उन्होंने साइड में कर दिया, तो हमको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए तुरंत कि बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे मदद की इस बात के लिए। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हमारी जिंदगी में, और हम इस बात का शुक्रिया अदा नहीं करते कहीं कहीं पे, लेकिन 2 मिनट का ही वक्त लगता है इस बात को बोलने के लिए कि शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऐसे लफ्ज में वापर के हम अपने अंदर का जो पॉजिटिविटी है वो उनको देना चाहिए। धन्यवाद बोल के उनको बहुत फर्क पड़ता है कि इस तरह से बातें हम उनको शेयर करें, उनको वो दें, बहुत फर्क पड़ता है। शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, इससे वो सामने वाला हमको जांच लेता है कि सामने वाली जो पर्सनालिटी है किस तरह की है, ये आप परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे हमने एग्जांपल देखते हैं कि हम शुक्रिया अदा नहीं करते। घर पे भी आप कर सकते हो, जिस तरह से आप अपने फैमिली में रह रहे हो उसी के अंदर में भी शुक्रिया अदा का जो है वर्ड वो वापरना चाहिए। वही जो संस्कार या जो चीजें हैं हमारे बच्चों में चली जाती है। और नेक्स्ट मुकाम की तरफ जाएंगे, ऐसा कुछ 5वां पॉइंट है, मुझे फर्क नहीं पड़ता जो आप जिंदगी में काम कर रहे हो सकता है आपका जो लेवल चल रहा है, आप जिस मुकाम पे कर रहे हो, उस काम को करते करते कभी भी आपको शर्म नहीं आना चाहिए उस चीज का। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मेरा एक स्टेटस है, मेरा एक स्टेटस है, मुझे यही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई। उस काम से अगर आपको पैसे आ रहे हैं, आपका फैमिली चल रहा है, आपका कंटिन्यूशन चल रहा है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों का काम ही तो है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग क्या कहेंगे लोगों का काम है कहना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम चाहे छोटा हो या बड़ा। तो ये चीजें परिवर्तित करने वाली चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होता है कि नहीं यार, मेरा काम जो है ना इस तरह का काम है, मैं अपने फैमिली में एक अलग स्टेटस से रहता हूँ, और क्या कहेंगे अगर मैं इस तरह का अगर काम करूंगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्योंकि वो सामने वाला भी बंदा यही सोच रहा है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उस चीज से टकराव हो रहा है। तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहेगा, इसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमको हमारे काम पे फोकस रखना चाहिए। और नेक्स्ट जो बात मैं आपको बताऊंगा, ये छठा पॉइंट जो है, हर वक्त अगर अपने आप को आप खुद अगर सही में परिवर्तित करना चाहते हो, तो हर वक्त एक टेक्निक जो मैं बताने जा रहा हूं आपके सामने, लर्निंग, हर वक्त लर्न करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। ऐसी कोई किताबें, ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई ऑडियोज या वीडियोज जिससे हम परिवर्तित हो, क्योंकि हम तो आज की जिंदगी में जो बहुत सारी चीजें एक्चुअल में हम सब घिरे हुए हैं मल्टीमीडिया के माध्यम में। बहुत सारे जिनके उनके हाथ में देखो मैक्सिमम टाइम मोबाइल रहता है, लेकिन वो मोबाइल का सही अगर यूज किया जाए तो वहां पर बहुत सारी अच्छी बातें भी है। हो सकता है आपके हाथ में एक मोबाइल हो और सब जन टीवी देख रहे हो, तो आइए ऐसी कुछ चीज लगाए जिससे हम परिवर्तन करने, पूरा फैमिली के साथ में आप मोबाइल लगा दीजिए और सब देख लीजिए कि ये किस तरह का स्पीच है, किस तरह की बातें है, किस तरह का कुछ मोटिवेशनल वीडियो है, या फिर फैमिली को लेके किस तरह से बैलेंसिंग वगैरह, ये सब जो चीजें हैं, ये इस तरह की भी हम जो बातें हैं वहां से शेयर कर सकते, सीख सकते हैं। बस वो मल्टीमीडिया जो हमारे बीच में जो नया कंसेप्ट आया है, बहुत सारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसका अगर सही अगर यूज करें ना हम, तो हर एक इंसान इतना परिवर्तित हो सकता है। वो हजारों लाखों करोड़ों की इंफॉर्मेशन वो यूट्यूब के माध्यम से हम ले सकते हैं। बस हमको जो वो वे है, हमको वो वे सही चुनना होता है, और हमारा जो समय है वो वहां पे सही लगाना होता है। तो हर वक्त लर्निंग करते रहना चाहिए, इससे जो आदमी परिवर्तित होगा उसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते कि वो कितना प्लस जा सकता है। कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत पैसे कमाए, और हो सकता है ऐसा कहीं मोड़ आए, वो वहां से पैसा निकल भी जा सकता है, कहीं जा भी सकता है, ऐसी कुछ चीजें आने के बाद में वो हमारे पास से कम हो सकता है। ये होगी पैसे की बात। लेकिन अगर हम जिंदगी में ऐसे कुछ अपडेशन या कुछ लर्निंग की जो बातें सीखी, मैंने सीखी ऐसी कुछ बातें, वो जिंदगी में लाइफ टाइम वो आपसे कहीं भी कोई छीन नहीं सकता। ये लर्निंग का पावर है, ये है आपकी प्रॉपर्टी। एक बार आपके पास में हजारों करोड़ों पैसे आने के बाद चले भी जा सकते हैं, लेकिन आपके पास में ऐसी कुछ लर्निंग हो, ऐसा कुछ आपके पास में ज्ञान हो जिससे आप पढ़ने से किए, उसके बदौलत आप वो गई हुई प्रॉपर्टी भी हजार बार ला सकते हो, क्योंकि आपके पास उस चीज का लर्निंग है, आपने वो चीजें सीखी है। इसके लिए लर्निंग पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए हर वक्त, अगर आपको आपके जिंदगी में परिवर्तन अगर लाना है तो। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी चीज पे मैं बहुत बार अपने आप को मोटिवेट करता रहता हूँ कि मैं कुछ फिर से परिवर्तित हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, सातवां पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप किसी को जज ना करें। फैमिली के अंदर हम बैठे हैं,
हम दूसरे को ही हमेशा ब्लेम देते हैं कि उनकी जो आदत है वो बहुत ही गलत है। जैसे कि सुबह किसी को देर से उठना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन किसी को सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या उनको वो जज ना करें कि वो जल्दी उठे, वो उनका स्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल, सबका अपना अपना एक चॉइस है कि किसी को पंखे की हवा बहुत अच्छी लगती है और किसी को एसी की हवा बहुत अच्छी लगती है। किसी को एसी नहीं कंफर्ट होता और किसी को बोलता है कि नहीं मुझे तो पंखा ही चाहिए, मुझे एसी नहीं चाहिए। तो आप उनको जज ना कर सकते। जैसे आज मुझे ये सब्जी बनाई हुई है, वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे साथ में कोई और बैठा है, उनको वो शायद पसंद नहीं है। टीवी देख रहे हैं हम, टीवी देख रहे हैं, तो मुझे कोई और चैनल पसंद है, लेकिन किसी और को दूसरा चैनल पसंद है। तो इस तरह से हम किसी को जज नहीं कर सकते कि आप अपने आप को बदलिए, मेरे जैसा बन जाइए। नहीं, वो अपनी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, आप अपने आप में परिवर्तन कीजिए। आपके अंदर में जो कुछ चीजें अगर अच्छी लगी तो वो परिवर्तित हो सकता है, ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो तो अच्छी बात है। सिर्फ आप अपने अंदर की जो चीजें हैं उसी को परिवर्तित करते रहिए। नेक्स्ट अगर हम बातें जाएंगे, तो हम जिंदगी को जीते जीते ऐसे बहुत सारे जो पल, जो समय होता है उसको हम गवा देते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं जिंदगी में बहुत इंजॉय करूंगा, और जब इंजॉय की एक टाइमिंग आती है, जैसे हम चार फ्रेंड, हम हमेशा कहते हैं कि हम चार फ्रेंड जब मिलेंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। जब चार फ्रेंड मिलते हैं तो उसका दिमाग कहीं और रहता है। अरे वो जब समय आएगा उसके बाद में हम वहां पर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अभी जो चार फ्रेंड मिले हुए हैं उस समय का पूरा पूरा एंजॉय करना चाहिए। जैसे छोटी छोटी बातें, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ा इवेंट हो और उस बड़े इवेंट में हम जो मौज मस्ती करेंगे वो बहुत बढ़िया रहेंगी। नहीं, ये जो छोटी छोटी बातें, फॉर एग्जांपल हम अपने फैमिली के बीच में बैठे हो, अभी हमारा फैमिली टाइम चालू है, तो पूरा वहां एंजॉय और पूरा दिमाग और फोकस वो वहां पर ही रहना चाहिए, और पूरा जो समय हमने अपने फैमिली को देना चाहिए। तो वहां से भी हम छोटी छोटी बातों को इस तरह से हम अपने आप को एंजॉय करके हम लाइफ जी सकते हैं। काम के समय में तो काम रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिस टाइम में आपके पास में वो, अभी आपके घर पर समझ के चलिए कि कोई मेजबान आए हैं, आपके रिश्तेदार आए, आपके चाचा या मामा आए, तो उनके साथ में बैठ के वो दो पल, जो दो घड़ी उनके साथ में वो बैठ के आप बातें करोगे, वो हमेशा उनको जिंदगी भर याद रहती है कि मेरे साथ में ये पर्सनालिटी बैठी थी और मेरे से जो बातें हुई थी बहुत अच्छी थी। इस तरह से हम उस पल का इंतजार ना करें, कोई जिंदगी में आएगा और हम उस पल को जिएंगे नहीं। अभी आपके पास में जो पल है उस पल को एंजॉय कीजिए जो आपके साथ में अभी बैठा है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी का नाम मैंने लिखा है चेंज योर लाइफ। यही छोटी छोटी बातों से आपके अंदर में कोई परिवर्तन आएगा। तो इस बात ये इसी बात को अगर हम देखते हैं आगे आगे, तो नेक्स्ट अगर पॉइंट है मेरा वाला, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है बढ़िया। जिंदगी में अगर आपको लगता है कि मेरे साथ में पहले बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ, तो आप जिंदगी में ज्यादा पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। अगर जिंदगी में आपके साथ में कुछ अच्छे पल हुए हैं तो उसको याद कीजिए, लेकिन कुछ गलत हुआ और सामने ना हो ऐसा अगर आपको कुछ डर लगे, तो उस चीज को ज्यादा ही पीछे पलट के, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। इस तरह से हमको अपने आप को चेंज करते हैं। और आपकी जो सराउंडिंग है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
10वां पॉइंट, हमारी जो सराउंडिंग है, अगर आपको लगता है कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कोई व्यक्ति है जिनकी वजह से मुझे भी वो बैड हैबिट्स लग ना जाए, जैसे डायरेक्टली अगर मैं आपके साथ में अगर ये चीज शेयर करूं कि हो होता है कभी कभी कि किसी के साथ में ऐसी कुछ सराउंडिंग रहती है जो गाली गलौज वाले भी लोग कनेक्ट रहते हैं, और उसी का असर कहीं ना कहीं हम पे भी रहता है, और उसी का असर फिर हमारे फैमिली में भी आ सकता है, हमारे बच्चों के ऊपर भी आ सकता है। तो इसका बहुत ध्यान रखें आप कि ऐसे अगर आपके पास में कुछ फ्रेंड सर्कल या फिर आपका सराउंडिंग है तो उनसे रिश्ता तो ना तोड़े, बट हम अपने आप को उस चीज से बचा के रखें, क्योंकि हम अपने आप को, अपनी जिंदगी को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो उन ऐसे जो लोग लोग है आपके साथ में, पर्सनालिटी है, उनके साथ में मैक्सिमम दुरावा ही रखे तो ही बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको मैं सामने लेके जाऊं उस चीज को कि ऐसे भी कुछ फ्रेंड सर्कल होंगे बहुत सारे जिनके पास में हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में काम होता है, पॉजिटिव थिंग के साथ में बात करते हैं, पॉजिटिव थिंग को सोचते हैं और हमेशा उस पर काम भी करते हैं। तो मैक्सिमम आप उन लोगों के साथ में सराउंडिंग रखिए जो इस तरह से सोचते हैं। तो इसके वजह से भी कहते हैं संगत का जो असर है वो सीधा सीधा जो पॉइंट है यही है कि संगत का असर हम इसको कहते हैं। तो वो बहुत ही मायने रखता है कि हम किन लोगों के सराउंडिंग में हैं। तो मैक्सिमम जो समय है आप उन लोगों के साथ में बिताइए जो जिंदगी में और ही सक्सेस होना चाहते हैं, परिवर्तित होना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं अपने समाज में, अपने फैमिली में, अपने घर में। और यही कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आया था। और जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था, ये अगर लास्ट पॉइंट किसी ने कर लिया तो वही मैं समझ लूंगा कि मैंने आज एक कुछ वीडियोस बना के आपके सामने जो शेयर किया था उसकी कुछ मेहनत, मेरी एक मेहनत जो मैंने इतना बना के रखा था वो सफल हो जाएगी। अगर आप में से किसी एक ने भी अगर इस कुछ पॉइंट्स को भी अगर फॉलो किया तो मेरी मेहनत सफल हो जाएंगी। जो आखिरी पॉइंट मैंने आपको जो बोला है वो है एक्शन। हम हजारों टाइप्स के बहुत सारे जिंदगी में मोटिवेशन आप देखते होंगे, बहुत सारे आपके गुरु भी होंगे जिनको आप मानते हैं कि ये मेरी जिंदगी के गुरु है, उनको मैं फॉलो करता हूँ, उनके वीडियोस हरदम मैं हर वक्त देखता हूँ। देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारी चीजें तो हम देखते हैं लाइव जिंदगी में कि मुझे इनके जैसा बनना है, लेकिन हम एक्शन ही नहीं लेते। उसी की वजह से हमारा जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, ठहर जाता है। और आप सभी को पता होगा कि जिन्होंने भी अब तक के अपने आप को परिवर्तित किया है उनका सक्सेस का जो रेशियो है वो बढ़ता ही गया है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और इसी के बाद में मैं आपके बीच में फिर एक नया टॉपिक लेके फिर से आप सभी के बीच में आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।